हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन और कहीं अगर मिलती है तो पोजिशनल कॉल, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बताया जाता है और सब सारा का सारा एजुकेशनल पर्पज से होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। सिर्फ आपको ये बताया जाता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि स्टॉक्स की मूवमेंट कैसी होती है। स्टॉक्स दिखाए जाते हैं कि देखिए इनकी मूवमेंट चेक कीजिए और आप इनको वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और इन स्टॉक्स को देखिए और नेक्स्ट डे सभी स्टॉक्स का प्रीव्यू आपको यहाँ पर कराया जाता है। ये देखिए मैंने सभी के चार्ट्स लगा लिए हैं। सारा का सारा चार्ट के ऊपर आपको दिखाया जाएगा कि जो स्टॉक आपको बताए गए थे उन स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो चलिए दोस्तों, इन चीजों को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कल दो पोजिशनल कॉल दी थी। पहली दी थी HFCL, जबकि पोजिशनल कॉल 1 वीक की होती है, लेकिन मैं क्या करता हूं उनको साथ साथ आपको दिखा देता हूं कि कुछ हुआ कि नहीं। पहले ही आपको HFCL दी थी। HFCL के अंदर मैंने बाइंग दिया था 79 रुपए 60 पैसे, टारगेट 83 रुपए। और दोस्तों आज ही ओपन हुआ 78 रुपए 15 पैसे। ये देखिए बहुत जबरदस्त गैप डाउन। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी और लेकिन फिर भी इसने यहां से 78 रुपए 15 पैसे से ओपन होने के बाद हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ 79 रुपए 60 पैसे और यहां से 80 रुपए 65 पैसे का हाई भी बनाया इसने। 80 पैसे 65 पैसे का हाई भी बनाया, ये देखिए इधर। और लेकिन ये 1 वीक की कॉल है, आप इसको अभी मत देखिए। 1 वीक तक आपको इसको देखना है। नेक्स्ट मैंने आपको दी थी अरविंद। ये भी पोजिशनल कॉल थी। इसके अंदर भी बाइंग लेवल था मेरा 99 रुपए 50 पैसे से अबव और SL था 98 रुपए 50 पैसे। दोस्तों ये तो इनिशियलाइज ही नहीं हुई। आप देख सकते हैं ये इसका ओपनिंग लेवल है और इसका हाई यहीं पर है। 98 रुपए 40 पैसे ओपन हुआ, 98 रुपए 50 पैसे इसका हाई रहा। तो ये दोनों की दोनों कॉल आज हमारी, एक कॉल इनिशियलाइज नहीं हुई, एक ने अभी कोई सिर्फ 1.25% का टारगेट किया है, अभी कोई वो नहीं किया है, तो हम इसको अभी होल्ड करेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको दी थी दोस्तों उज्जीवन। उज्जीवन के अंदर मेरा जो बाइंग लेवल था वो था 244 रुपए से अबव, तीन टारगेट 247, 250, 253। और दोस्तों ये ओपन हुआ 241 रुपए 70 पैसे। ये देखिए ये इसका ओपनिंग लेवल है 241 रुपए 70 पैसे। और यहां से और भी नीचे गया, ये बहुत नीचे गया और इसने लो बना दिया 238 रुपए 90 पैसे। लेकिन फिर यहां से रिकवरी स्टार्ट हुई, धीरे 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 रिकवर करता हुआ ये हमारे बाइंग लेवल 244 रुपए पे आया और यहां से फिर काफी अच्छी एक मूवमेंट दिखाई और इसने 246 रुपए 60 पैसे का हाई बनाया, यानी कि 1% का हमें टारगेट दिया। देखिए दोस्तों, मेरा टारगेट था, जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो तो 247 रुपए, लेकिन 246 रुपए 60 पैसे में हमारा एग्जैक्ट 1% बनता है। तो हमारा 1% का इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, 1% का हमारा। फिर उसके बाद देखिए पूरा दिन ये रेंज बाउंड रहा है। ये देखिए 245 से 244 के बीच, बिल्कुल भी ऊपर या नीचे नहीं गया, सिर्फ इसी रेंज में रहा है। तो इसमें हो सकता है कल कोई धमाका हो जाए, कुछ भी हो जाए, पता नहीं, कोई न्यूज हो या कुछ भी हो, तो इसको बिल्कुल ही एक रेंज में रोक दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट था कोचिन शिपयार्ड। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 527 से अबव, तीन टारगेट 532, 539, 545। और दोस्तों ये ओपन हुआ 524 रुपए 10 पैसे पे। ये देखिए, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी उससे डाउन नीचे, और उससे फिर और भी नीचे गया ये और इसने लो बनाया यहाँ पर 521 रुपए का। हमारा बाइंग लेवल 527 का। फिर धीरे 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 हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ और उसके बाद इसने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाया और 544 रुपए 20 पैसे का हाई बनाया। वहां से फिर ये नीचे आया। अब नीचे आया, ये देखिए यहां पर इसने लो बनाया 528 का, यानी कि हमारा SL के पास नहीं पहुंचा, ये हमारे बाइंग लेवल से ऊपर ही रहा और उसके बाद और तेज भागा और तेज भागा और इसने हाई बना दिया दोस्तों आज 559 रुपए 90 पैसे, यानी 6.25%। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, दो यूट्यूब कॉल्स थी जो आपके लिए मैं देता हूं डेली। एक उज्जीवन जिसमें 1% हुआ, दूसरी कोचिन शिपयार्ड जिसके अंदर 6.25% हमें मिला। और मार्केट कैसी? नेगेटिव, टोटली नेगेटिव मार्केट, उसके अंदर हमें 6.25% मिला। मजा आया ना दोस्तों? 7.25% का दो स्टॉक के अंदर हमें प्रॉफिट हो गया। अब तीसरा स्टॉक बिलो 100, RTN इंडिया। RTN इंडिया के अंदर मेरा बाइंग लेवल था 54 रुपए से अबव, तीन टारगेट 54 रुपए 65 पैसे, 55 रुपए 45 पैसे, 56 रुपए। और दोस्तों ये ओपन हुआ 53 रुपए 50 पैसे। यहां से और नीचे और नीचे,
और इतना नीचे चला गया, 52 रुपए 70 पैसे का इसने लो बनाया यहीं पर। उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ भागा, हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ 54 रुपए का, और 54 रुपए से ऊपर एक स्पाइक मार के आया और उसके बाद नीचे रहा, यानी इसमें हमारा एसएल हो गया। अब एसएल हमारा सिर्फ 20 पैसे का था, एसएल हमारा 20 पैसे का था, लेकिन हम इसमें एसएल मान रहे हैं, हमारा एक में एसएल हो गया। तो अब दोस्तों हम अपना कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, दो स्टॉक उज्जीवन के अंदर हमें 1% मिला, कोचिन शिपयार्ड के अंदर हमारा 6.25% मिला, और आरटीएन इंडिया के अंदर हमारा एसएल हो गया। तो यानी कि 6.25% में से अगर हम आधा परसेंट निकाल देते हैं तो भी हमारा लगभग 6% का प्रॉफिट तो यहां पर हुआ ही हुआ है। तो 6% तो ये हो गया। अब चलते हैं मेन प्रॉफिट की तरफ, बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको दो, एक सीई और एक पीई। सीई था मेरा 39,400, पीई था मेरा 39,000 से नीचे। तो अब हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, बैंक निफ्टी ओपन हुआ 38,641 पे, हाई बनाया इसने 39,315, यानी कि हमारा जो ऊपर का सीई था वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, क्योंकि 39,315 है और हमारा सीई है 39,400, तो सीई हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। पीई हमारा कितनी बार एक्टिवेट हुआ है वो हम देख लेते हैं, उससे पहले हम सीई को हटा देते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए 1 मिनट कैंडल चार्ट मैंने लगाया हुआ है ऑलरेडी। अब इसके अंदर हमें दो चीज देखनी है कि कौन कौन से टाइम फ्रेम के अंदर हमारा एक्टिवेट हुआ। तो एक तो ओपन होते ही, क्यों? क्योंकि ओपन हुआ है 39,000 से नीचे। ये देखिए, हम इसकी ओपनिंग भी देखेंगे पहले एक बार। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की ओपनिंग है, ये है 38,641, ठीक है। और मेरा जो मैंने बोला है पीई वो 39,000, तो इसका मतलब हमारा बाइंग बनता है। और ये ओपन हुआ है 39,000 पीई, यहां पर हम देख लेते हैं। ओपन हुआ 550 पे और हाई बनाया 664 का, तो ये एक तो हमारा यही हो गया, 550 से 664.70, यानी 20%, 20.8% का ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, मैंने देखिए आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं इनको एक एक को चेक कराऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है दोस्तों। ये देखिए 9:15 पहला मैंने आपको दिखाई दिया, दूसरा 2 बजे भी, ये देखिए 2 बजे यहाँ पर दोबारा से इसने 39,000 को ब्रेक किया है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तीसरी बार यहाँ पर, यानी 2:40 पे इसने फिर तीसरी बार ब्रेक किया है 39,000 को। तो ये दोनों भी हमारे इसके अंदर आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 बजे हमारा जो बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ वो 375 पे, हाई बनाया इसने 450 रुपए 80 पैसे का, यानी 20% का यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है। और तीसरी बार 2:40 पर इसमें 361 रुपए पे हमारी बाइंग आई और 389 का इसने हाई बनाया, यानी 7.8% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, ये तो हो गए निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स। मैंने आपको आज की अपनी जो भी परफॉर्मेंस थी वो दिखा दी है। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। ये देखिए दोस्तों, निफ्टी कितना जबरदस्त गैप डाउन। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग हुई है 17,313 पे क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, और आज की ओपनिंग है 17,095, लगभग 300 पॉइंट आप लगा लीजिए, 200 सवा 200 पॉइंट, तो सवा 200 पॉइंट निफ्टी ओपन हुआ डाउन। और फिर उसके बाद भी एक फेस में चलता रहा, कंसोलिडेशन फेस में चलता रहा है 17,120-22 के आसपास और 17,080 के आसपास, इसी में काफी देर तक चल रहा है। यहां पर जाके ब्रेकआउट आया है 11:15 बजे, 11:15 बजे फिर ये ऊपर की तरफ अच्छा भागा है, इसने 17,300 को टच करने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, भाग गया नीचे, फिर दोबारा कोशिश की, फिर वहीं पर। तो अब हम, ये तो आज का हो गया परफॉर्मेंस, अब हम निकालते हैं अपना कल के लिए कि कल निफ्टी कहां पर और क्या इसके लेवल्स रहेंगे। लेवल्स के लिए सीधा सा है, हम लाइन चार्ट पे जाएंगे पहले। अब देखिए, इसकी क्लोजिंग है 17,200 से ऊपर। अब मैंने आपको लेवल्स बार बार बता रहा हूं कि 17,200 इसके लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। अभी 17,200 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। नीचे की तरफ 17,000 इसके लिए बहुत बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ये देखिए आप, 17,000 को इसने कितनी बार कोशिश की, यहां पर एक बार की, यहां पर 2 बार, यहां पर 3 बार, ये 2 बार, यहां पर 5 बार, एक बार यहां से वापस हुआ 6 बार, 6 बार यहां से ये रिटर्न हुआ है, वापस हुआ है। तो 17,000 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ 17,400, 17,400 में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो बार, एक बार यहाँ से वापस गया, 2 बार यहाँ से वापस गया, एक बार यहाँ से नीचे गया है, एक बार यहाँ से नीचे गया है, एक बार यहाँ से नीचे गया है, मतलब 17,400 अब इसके लिए इंस्टेंट रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ 17,000, ऊपर की तरफ 17,400। अगर 17,400 ब्रेक होता है, 17,600 इसके लिए फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा।
तो फिर दोबारा से सुन लीजिए, निफ्टी का 17,400 और 17,600 इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, नीचे की तरफ 17,000 बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन है। तो दोस्तों ये तो हो गया निफ्टी का। अब हम चलते हैं कल के लिए स्टॉक्स। दोस्तों कल के लिए पहला स्टॉक है ब्रोसिल्स लिमिटेड। आज का क्लोजिंग प्राइस 446.50 दिखा रखा है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन एडजस्टेड प्राइस वो कम है, 445 के आसपास है, 445.20 ऐसा है कुछ। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 446 से अबव, एसएल 444, 3 टारगेट 452, 457, 460। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक। इसका बाइंग लेवल 289.35 रुपए, ये भी एडजस्टेड प्राइस नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो स्टार्ट जल्दी कर रहा हूं आज, इसलिए हो सकता है एडजस्टेड प्राइस अब लेट दिखाए। बाइंग लेवल 289 से अबव, एसएल 288, 3 टारगेट 292 रुपए, 295, 298। दोस्तों लास्ट स्टॉक बिलो 100, ये देख लेते हैं श्री रेणुका शुगर्स, और इसका आज का क्लोजिंग प्राइस 65.85 रुपए, इसमें भी नीचे है एडजस्टेड प्राइस। बाइंग लेवल 65.50 रुपए से अबव, एसएल 65.20, 3 टारगेट 66 रुपए, 66 रुपए 70 पैसे, 67 रुपए 60 पैसे। तो दोस्तों ये 3 स्टॉक आप लोगों के लिए कल के लिए हैं, जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें और देखें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। देखिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने ओपन हुआ था 38,600 के समथिंग, अभी हमने देखा था लो बना दिया 38,518, हाई बनाया 39,315 से अबव। कोशिश की थी 39,400 का टच करने की, वहां तक जाने की, लेकिन नहीं पहुंच पाया, 300 से ही वापस हो गया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए आज का क्लोजिंग है 39,093, यानी 39,000 से अभी भी ऊपर है। बैंक निफ्टी अभी भी 39,000 से ऊपर है, तो 39,000 इसके लिए सपोर्ट है, क्योंकि देखिए एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, 2 बार, एक बार यहां पर, 3 बार, 3 बार यहां पर ये रेजिस्टेंस लेके वो वापस गया है, और यहां से एक बार सपोर्ट लेके वापस गया है। तो हम इसको ये मान सकते हैं 39,000 अभी हमारे पास सपोर्ट है। तो ऊपर की तरफ में अगर यहां से ये ऊपर चलता है और 39,400 को ब्रेक करता है, तो 39,400 का सीई आपको बाई करना है। ऊपर की तरफ 39,400 का ध्यान करना है, जैसे 39,400 ब्रेक होता है, आपको 39,400 का सीई बाई करना है। अगर ये नीचे जाता है, यहां से ब्रेक डाउन मारता है और 38,900 को ब्रेक करता है, 38,900 को तोड़ता है, तो आपको 38,900 का पीई बाई करना है, और दोनों के अंदर एसएल 10% और प्रॉफिट 10% से स्टार्ट कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए, एसएल ट्रेल करते चलिए 10% से। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी के लेवल फिर दोबारा सुन लीजिए, ऊपर की तरफ 39,400 टूटते ही इसको बाय करना है, नीचे की तरफ 38,900 टूटते ही आपको इसको बाय करना है। तो ये हो गए आपके लिए कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल। दोस्तों लास्ट में चलते चलते मैं तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।